हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं धीरज सिजाल आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक रिवर बेसिन में अथवा एक नदी अववाहिका में क्या क्या फीचर्स होता है, उसके बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले इन फीचर्स के बारे में मैं बात करूं, मैं आज आपको तो ये रिवर बेसिन क्या होता है एक्चुअली, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ये मैं बताने जा रहा हूँ। रिवर बेसिन अथवा नदी अववाहिका क्या होता है। एक नदी व अववाहिका वो जगह होता है जहाँ पर एक नदी उसके ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ बहती है। उस जगह को ही हम रिवर बेसिन कहते हैं। यानी कि ये जगह यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से मैं मार्क करने कर जा रहा हूँ। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जहाँ पर ये नदी उसके ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ बह रही है, ये पूरा एरिया को रिवर बेसिन कहते हैं। इस जगह को, ये जो मैंने मार्क किया है, इसी को हम रिवर बेसिन कहते हैं। तो चलिए अब इसके डिफरेंट फीचर्स अथवा डिफरेंट पार्ट्स के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जब एक नदी जन्म लेती है, जिस जगह से एक नदी क्या कहती है जन्म लेती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं सोर्स, रिवर सोर्स अथवा नदी स्रोत कहते हैं। ये यहाँ पर मैं जहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये जगह, ये सारे के सारे जितने भी जगह है जहाँ से ये नदी क्या कर रही है जन्म ले रही है, ये वाली, अभी ये वाली, और इसी तरह से ये वाली, ये सारे के सारे जितने भी नदी हैं जहाँ से ये नदी जन्म ले रही है, इस जगह को क्या कहते हैं सोर्स कहते हैं। SOURCE, रिवर सोर्स क्या कहते हैं, रिवर सोर्स कहते हैं। अब रिवर सोर्स के बाद जब ये नदी जहां से जन्म लेती है, उसके बाद नदी क्या करती है नीचे की तरफ बहना शुरू करती है। तो जब ये नदी बहती है तो क्या करते हैं, इसके साथ अनेक छोटे छोटे नदी आकर मिल जाती है। ये जितने भी छोटे छोटे नदी जो मूल नदी के साथ, मेन रिवर के साथ बहती हैं, ये छोटे छोटे नदी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब ये मूल नदी का ट्रिब्यूटरी क्या है, कौन सा है, ये जितने भी ये वाली नदी, यहाँ तक का जितने भी ये छोटे छोटे नदी है जो मूल नदी के साथ आके मिल रही है, मेन रिवर के साथ। मान लीजिए ये आपका मेन स्ट्रीम है, तो इसके साथ जितने भी ये छोटे छोटे नदी आके मिल रही है, इन नदियों को क्या कहते हैं, ये सारे के सारे नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ये जितने भी नदी है इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे जितने भी नदी, ये सारे के सारे नदी को कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। उसके बाद अभी एक नदी प्रणाली और दूसरे नदी प्रणाली को कोई पहाड़ अथवा कोई जगह कभी कभी क्या करती है सेपरेट करती है। मतलब एक नदी प्रणाली दूसरे नदी प्रणाली से भिन्न होती है, उसके लिए तो उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए तो एक जगह चाहिए ना। उस जगह को कहा कहा जाता है वाटर सेट। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा वाटर सेट मैनेजमेंट बोल के, कहीं कहीं। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए, ये वाला जो नदी है ये अलग नदी सिस्टम है, ठीक है, अलग नदी प्रणाली है। और ये जो एरिया है ये अलग रिवर सिस्टम है, ये अलग रिवर सिस्टम है। तो अभी क्या करेगा, ये वाला बीच का जो हिल्स है, बीच का जो पहाड़ है, ये क्या कर रही है, इस नदी, इस रिवर सिस्टम को, इस रिवर सिस्टम को इस रिवर सिस्टम से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो ये जो बीच का जो जगह है, बीच का जो पहाड़ है, इसको हम कहते हैं वाटर सेट। क्या कहते हैं, वाटर सेट, वाटर सेट। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका वाटर सेट कहा जाता है, जो एक नदी प्रणाली से दूसरी नदी प्रणाली को पृथक करती है, मतलब अलग करती है। यहाँ पर मैं आपको दूसरा पिक्चर भी है, यहाँ पर ये दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ये वाला, ठीक है,
ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी, हाँ ये वाला, ये अलग नदी प्रणाली है। ये वाला जो प्रणाली है ये अलग नदी प्रणाली है, इसका ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी इसका सोर्स अलग है, और ये वाली जो नदी प्रणाली है ये अलग नदी प्रणाली है। तो बीच का ये जो वाला हिस्सा है, ये बीच का जो पहाड़ है, जो एक नदी प्रणाली से दूसरे नदी प्रणाली को सेपरेट करती है, अलग करती है, उसको कहा जाता है वाटर सेट। ठीक है, वाटर सेट। ओके, आपने ये पढ़ा भी होगा, वाटर सेट मैनेजमेंट। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ये वाटर सेट मैनेजमेंट के बारे में आपको बोला भी जाता है। वाटर सेट यानी कि ये वाला हिस्सा जो ये बीच का पहाड़ है, इसी को हम कहते हैं वाटर सेट। कभी कभी वाटर डिवाइडिंग भी कहा जाता है, वाटर पार्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अभी दूसरे चित्र की ओर चलता हूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही नदी प्रणाली में अनेक ट्रिब्यूटरी नदी होती है। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त क्या किया जाता है कि ओके, ये सारी की सारी को मैं यहाँ पर, हाँ, ये डिलीट कर देता हूँ। तो एक ही नदी प्रणाली में भी क्या होता है, बीच बीच में पहाड़ अथवा जगह होती है जो क्या करती है, एक नदी को दूसरे नदी से क्या करती है, अलग करती है। जैसे कि मान लो ये पहाड़, ये जगह, ये नदी और इस नदी को क्या कर रही है, अलग कर रही है। और ये जगह, ये पहाड़, ये बीच की जगह इस नदी और ये वाली नदी को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो इस इस वक्त इस जगह को लेकिन हम वाटर सेट नहीं कह सकते। इस वक्त ये जो पहाड़ है जो दो ट्रिब्यूटरी को क्या कर रही है, अलग कर रहे हैं, उस वक्त इस पहाड़ को अथवा इस जगह को हम क्या कहेंगे, इस जगह को कहेंगे इंटरफ्लू। इसको कहा जाता है इंटरफ्लू। ठीक है, इसको कहा जाता है आपको आप इंटरफ्लू कह सकते हैं ये। ठीक है, और वाटर सेट और इंटरफ्लू में क्या होता है, वाटर स्लेप सेट क्या करता है, दो नदी प्रणाली को अलग करती है, अलग अलग रखती है। लेकिन इंटरफ्लू क्या करती है, दो ट्रिब्यूटरी को अलग करती है। ठीक है, यही है, दोनों में फर्क यही है। ओके, अब इस तरह से हमने ये इंटरफ्लू भी मैंने बता लिया, आपको शायद समझ में आया होगा। उसके बाद जब दो नदी, बड़ी नदी एक दूसरे से मिलती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, हिंदी में उस जगह को कहते हैं संगम कहते हैं। और अंग्रेजी में ये वाली जगह, यहाँ पर देखिए, ये दोनों नदी आकर यहाँ पर मिल रही है और ये नदी भी आकर यहाँ पर मिल रही। इस जगह को हम कहेंगे, इस जगह को कहा जाता है हिंदी में संगम कहा जाता है, और अंग्रेजी में हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है कन्फ्लुएंस, रिवर कन्फ्लुएंस कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिवर कन्फ्लुएंस। ठीक है, ये वाली जो जगह है इसको हम कहते हैं कन्फ्लुएंस। और अब नदी क्या कहते हैं, इस तरह से कन्फ्लुएंस में आके मिल जाती है और फिर भी नदी आगे की तरफ बढ़ती रहती है, आगे की तरफ बढ़ती जाती है। और लास्ट में नदी जब समुद्र में प्रवेश करती है, जब नदी क्या करती है, समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर माउथ। मान लो अब यहाँ से मान लो यहाँ पर नदी क्या करने लगी है, समुद्र में प्रवेश करना शुरू करती है। तो इस जगह को, ये जो जगह है, इस जगह को कहते हैं, ये सारे के सारे इस जगह को जहाँ पर नदी जाकर कहाँ समुद्र में प्रवेश करती है, तो इस जगह को कहा जाता है माउथ। क्या कहते हैं, माउथ, रिवर माउथ। और हिंदी में हम इसको कहते हैं मुहाना, रिवर मुहाना भी, नदी का मुहाना भी कहा जाता है। अब बात यह है कि ये जो नदी है, ये जो नदी यहाँ पर बढ़ गई है, इन नदियों को क्या कहा जाता है, क्यों ये क्यों बढ़ती है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको जब डिफरेंट कोर्स ऑफ द रिवर आएगा उस वक्त मैं आपको बोलूंगा। लेकिन ये जो नदी है इसको क्या कहा जाता है, जो एक दूसरे से अलग थलग बह रही है। यहाँ पर देखिए, ये अलग होके बह रही है, ये नदी भी अलग होके बह रही है। तीन नदी क्या हो गई है, अब यहाँ पर अलग अलग बह रही है तो एक ही, लेकिन लास्ट में आके ये क्या हो गई, अलग हो गई। तो इन नदी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, इस नदी को कहा जाता है, सॉरी,
डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि यहाँ पर नदी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है ये वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नदी का ढाल कम होने की वजह से, जमीन का ढाल कम हो, नदी मतलब अपने जितने भी वो लोड लेके आती है ऊपर से, वो बहा नहीं पाती, आगे लेके नहीं चल सकती, तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ते हुए, बीच में छोड़ते हुए आगे निकल जाती हैं। तो अनेक शाखा प्रशाखाओं में नदी क्या होती है, विभक्त हो जाती है। तो इन नदियों को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको, ओ सॉरी, ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी का बात। अभी नदी का कोर्स किसको कहते हैं? नदी का कोर्स कहते हैं यहां से लेके, इस जगह से, सोर्स से लेके मुहाने तक का नदी का जो सफर होता है, इस सफर को ही क्या कहा जाता है? इसी सफर को कहा जाता है आपका कोर्स ऑफ अ रिवर। कोर्स ऑफ अ रिवर, ठीक है। ऊपर से रिवर के सोर्स से लेके महो तक का जो नदी का सफर होता है, उसी को हम कोर्स ऑफ अ रिवर कहते हैं। तो अभी इस कोर्स को भी डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। आगे भी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कौन कौन से वीडियो बनाना है वो भी मुझको सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।